कहते हैं हर किसी के पास एक कहानी होती है। कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता, और कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि लोग सुनना नहीं चाहते। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी, एक बरसाती रात की, जब गांव की पुरानी चाय की टपरी पर एक अनजान बैलगाड़ी वाला आया था। गांव वालों के बाहर रात, बारिश की टप-टप, बिजली की गरज और दूसरी तरफ मेंढकों की टर्टर की आवाज। रात काली थी, बादल नीचे झुक आए थे। गांव के बाहर पप्पू चाय वाले की छोटी सी टपरी, जहां 3 लोग बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। चाय की भाप, भीगी मिट्टी की खुशबू और पुराने लकड़ी के स्टूल, सब कुछ जैसे पुरानी कहानी का हिस्सा हो। अरे श्याम काका, ये बरसात तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ पप्पू, और तू तो जानता है ऐसे मौसम में जंगल की तरफ का रास्ता अच्छा नहीं होता। अरे श्याम, अब वो पुरानी बातें छोड़ कौन मानता है। अब वो बैलगाड़ी वाले का किस्सा। बैलगाड़ी के पहियों की चरचर और बैलों की घंटियों की आवाज। इतना कहते ही टपरी के बाहर पुरानी बैलगाड़ी आकर रुक गई। बारिश में भीगा एक आदमी, गीले धोती, कंधे पे गमछा। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? ये रास्ता तो जंगल में अब चलता ही नहीं। जंगल के उस पार से। एक पल के लिए सब खामोश। बाहर सिर्फ बारिश और हवा की आवाज। रामू के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया, क्योंकि जंगल के उस पार 12 साल से कोई नहीं गया था, और जो गया वो वापस कभी नहीं आया। बारिश अभी भी बेरहमी से बरस रही थी। बारिश का पानी मानो जैसे ढोल की तरह बज रहा हो, और सबकी निगाहें उस अनजान आदमी पर अटकी थी, जो कह रहा था कि वो जंगल के उस पार से आया है। भाई, तुम्हें पता है ना उस जंगल में लोग क्यों नहीं जाते जंगल में? पता है, लेकिन वहां जो मैंने देखा वह शायद तुम सुन भी नहीं पाओगे। बेटा मत बोल, ऐसी बातें बोलने से वह चीज फिर से आ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें लाल, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। कल रात में बैलगाड़ी लेकर जंगल से निकल रहा था। अचानक रास्ते के बीच धुंध में एक औरत खड़ी थी। बिल्कुल लाल कपड़ों में बाल इतने लंबे कि चेहरा दिख ही नहीं रहा था। सभी चुप, सिर्फ बारिश और दिल की धड़कन जैसी धीमी धुन। फिर तुमने क्या किया? मैंने सोचा वह गांव की कोई महिला होगी, लेकिन जैसे ही बैल उसके पास पहुंचा, वह बैलगाड़ी के पीछे बैठ गई। बस आगे मत बोल, ये वही है जो सालों पहले गांव के तालाब में। काका चुप रहो। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बैलों की घंटियों की, जो टपरी के ठीक बाहर सुनाई दे रही थी। तभी पप्पू ने महसूस किया, चाय की टपरी के बाहर कोई खड़ा है, बिल्कुल भीगे हुए लंबे बालों के साथ। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लालटेन बुझ चुकी थी और टपरी के बाहर बैलों की घंटियां रह रहकर बज रही थी। दरवाजे पर खड़ी आकृति चुपचाप देख रही थी। भीगे कपड़ों से पानी टपकने की आवाज, लकड़ी के फर्श पर टक टक। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीमे धीमे कदमों की आवाज। मत अंदर आने देना, ये वही है ये तालाब वाली। सोहन काका की आंखों में पुराने जख्म ताजा हो गए। 12 साल पहले गांव के तालाब में एक औरत की लाश मिली थी। कहा जाता था कि उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि धोखा थी, और मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि बरसाती रात में वो लड़की लौटेगी उसी बैलगाड़ी के साथ जिसमें उसे आखिरी बार देखा था। तभी सोहन काका बोल पड़ते हैं। ये तुम्हारे पीछे क्यों है? ये मेरे साथ ही मरी थी और मैं बच निकला। बाहर बिजली चमकती है। एक पल के लिए उस औरत का चेहरा दिखता है, सड़ा हुआ, आंखें लाल, होठों पर ठंडी मुस्कान। अगले ही पल टपरी पर सिर्फ 2 ही लोग थे, पप्पू, श्याम काका,
और वो औरत बैलगाड़ी वाला गायब था। बाहर जंगल की तरफ जाते हुए बैलगाड़ी की घंटियों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। टपरी में पप्पू और सोहन काका खड़े थे। उनकी सांसें तेज थी और पेड़ के पास खड़ी वो औरत उन दोनों को भी देख रही थी। बैलगाड़ी वाला कहीं दिखा ही नहीं, लेकिन बैलों की घंटियों की आवाज दूर से भी सुनाई दे रही थी। काका, ये क्या हो रहा है? वह आदमी कहाँ गया? तूने सुनी थी ना तालाब वाली औरत की कहानी? वह आदमी असल में कोई जिंदा इंसान नहीं था। वह बैलगाड़ी वाला उसी रात मर गया था जब उस औरत को तालाब में डुबोया गया था। 12 साल पहले बरसात की एक रात गांव के जमींदार ने बैलगाड़ी वाले को हुक्म दिया कि एक औरत को जंगल के पार छोड़ आए, लेकिन सवारी के पीछे की मंशा थी उसकी जान लेना। बैलगाड़ी वाला और 2 गुंडे उसे तालाब किनारे ले गए और उसे डुबा दिया, लेकिन उस औरत ने जाते जाते उस बैलगाड़ी वाले आदमी की कलाई पकड़ ली और खींचकर पानी में उतार लिया। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? हमने कुछ नहीं किया। झूठ, तुम सब एक जैसे हो और आज वो आएगा तुम्हें लेने। बाहर बैलों की घंटियों की आवाज अचानक पास आ जाती है। अचानक धुंध का कोहरा छा जाता है। धुंध छटते ही बाहर वही बैलगाड़ी खड़ी थी। बैल सफेद, आंखें लाल और गाड़ी के पीछे बैठा था वही बैलगाड़ी वाला। उसने हाथ बढ़ाया, पप्पू का कंधा पकड़ा और अगले ही पल दोनों गायब। बैलगाड़ी की आवाज दूर चली गई। शाम और उसके बाद सिर्फ बारिश की बूंदें और खाली टपरी बची थी। कहती हैं बरसाती रात में बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो रास्ता बदल लो, वरना तुम भी बन जाओगे बैलगाड़ी वाले की अगली कहानी।